इंसान जिसने किसी बेवजह को मार दिया, उसने पूरी इंसानियत में मार दिया। सही बात है। Each and every single person of Kashmir वो ये चीज़ कह रहा था, we are Indians. Not a single Kashmiri is with this. उस बंदी से बुलवाएगी जो वहाँ खड़ी थी कि आप बोलो कि आप हिंदू हो, ताकि उसके मन में ये डर छपा रहे और वो जब किसी दूसरे के सामने जाके बोले कि मैं हिंदू थी, मैं इसीलिए मारी गई उसके सामने। तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ? अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते, जैसे हाल ही में कुछ 2 एपिसोड्स हुए, राजौरी में हुआ, कठुआ में हुआ, लेकिन बॉर्डर से यहाँ तक कम से कम 200-300 किलोमीटर है। हाउ दे हैव परपेट्रेटेड टू बाई सर? जिसने किसी नॉन मुस्लिम को मार दिया, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल जाएगी। ये इंसान मर गए हैं, ये कोई जानवर नहीं मरे हैं। उनको बीच रास्ते पे इधर हमारे सामने पेश किया जाए और फांसी हम दे देंगे, फांसी हम दे देंगे। लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है इस चीज का। उन बेकसूर लोगों को जो मारा गया वो दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में हुआ अटैक। बाहर से आने वाले टूरिस्ट पर टेरर अटैक होता है जिसमें 28 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी फैमिली, उनके घर वाले, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो इस अफसोस में हैं। लेकिन इन 28 लोगों की मौत का अफसोस पूरा हिंदुस्तान कर रहा है और साथ ही साथ पूरा कश्मीर भी इस अफसोस में है कि उन 28 लोगों को, बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों को जो उन 4 लोगों ने मारा है नाम पूछकर, तो इस बात का अफसोस कश्मीर भी करता है। तो इसी टॉपिक पर आज हमारा रिएक्शन है। एक कश्मीर में न्यूज़ रिपोर्टर जाती हैं और कश्मीर के लोगों से पूछती हैं कि उनको कितना अफसोस है इस चीज़ का और क्या कहते हैं कश्मीर के लोग इस बारे में। तो आइए देखते हैं कश्मीर की ये वीडियो जिसमें लोगों से न्यूज़ रिपोर्टर ने जाके पूछा है कि उनका क्या कहना है इस टेरर अटैक पर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो और करते हैं रिएक्शन और जानते हैं इसके बारे में। हम कश्मीर में हैं। मेरे पीछे आपको श्रीनगर का ऐतिहासिक क्लॉक टावर दिख रहा होगा, ये लाल चौक है। और अगर आसपास कैमरे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आपको सारी दुकानें यहाँ बंद नजर आएंगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 टूरिस्ट की हत्या हो गई, जिन पर ओपन फायर किया गया, उसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर बंद, यानी 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर बंद बुलाया गया। यहाँ पर आपको आसपास कुछ भीड़ नजर आ रही होगी। ये आम कश्मीरी हैं, लोकल कश्मीरी हैं, जिनका कहना है कि वो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसको कंडेम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे। एक आम कश्मीरी होने के नाते वो देश भर में क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अयाज मीर। क्या करते हैं अयाज जी? ट्रैवल के रिलेटेड ही, मेरा ट्रैवल एजेंसी का है। वी आर जस्ट डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड और मे बी मोर देन 1 डिकेड। तो हमारी यही मैसेज रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत सारी चैनल्स आते हैं और आप एक ओनली मीडियम है हमारे पास जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये हमने नहीं किया है। हर एक चैनल पे अगर नीचे ये लिखा जाएगा कि हिंदुइज्म का कत्ल किया गया, सो ये हम पे दबा है ना मुस्लिम मेजॉरिटी या दूसरी भी जो मज़हब है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपसे बहुत मोदबाना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने चैनल पे और सारे चैनल्स पे इनको बोलिए कि इसको ऐसे देखा जाए कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। ठीक है, लेकिन जिन परिवारों के लोग मरे, जो फर्स्ट हैंड आई विटनेस अकाउंट सामने आए, उसमें लोगों ने ये बताया कि हमसे पूछा गया कि नाम क्या है, हमसे पूछा गया, हमसे आइडेंटिटी कार्ड लिए गए, हमारा धर्म पूछा गया, उसके आधार पर हमें टारगेट किया गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात मैं आपको कहूँगा। 26 ये बोल रहे हैं कि 26 की मतलब 26 पीपल हैव बीन किल्ड हियर। आप मुझे बोलिए 26 सारे हिंदू थे? नहीं, 24 और मे बी 23 वर हिंदूज एंड 2 वर मुस्लिम। कोई नहीं बोलता कि 2 मुस्लिम उसमें मारे गए। हम जितना हमें दुख है 23 का, उतना ही दुख हमें उन 2 का भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कंसर्न 20 ये दो लोगों के लिए। हम यहाँ पे निकले हैं जितने 26 को मारा गया है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं देख रहे कि किसी ने वहाँ पे कत्ल किया है, किसी ने हिंदुइज्म का कत्ल किया है। और हमारा ट्रेड पूरा इंडिया पे चलता है, पूरा वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपका अलग है, आप वहाँ नहीं जाइए, आप ट्रेड बंद कीजिए। ये कैसी बात होगी? आप तो ऑलरेडी हमें फिर अलग कर रहे हैं।
हम तो पता नहीं कितने मीडियम्स हम यूज कर रहे हैं मैम, हम हमें काम करने दीजिए, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ इंडिया। अगर वैसी चीजें हम बोल रहे हैं आपको, तो हमें क्यों आप ऐसे टैग लाइन में नीचे लिख रहे हैं कि ये हिंदुइज्म का कत्ल? आप ऐसे लिखिए। आपकी नाराजगी होगी उन चैनल्स के प्रति जो ये काम कर रहे हैं, जो ये लिख रहे हैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं इस आधार पर बोल सकती हूँ कि हमने ऐसी कोई भी बात नहीं की। लेकिन हाँ, लेकिन आप मेरी बात आगे तो सुनिए। जब ये घटना हुई है और इस घटना के बाद जो भी टूरिस्ट यहाँ पे, जितने लोग भी मारे गए, वो टूरिस्ट थे, वो मेरी तरह आम लोग थे जो यहाँ पे घूमने आए थे, देखने के लिए आए थे। तो जो भी आम इंसान कोई दूसरे राज्य में बैठा हुआ है, उसके मन में तो यही डर होगा, जो कश्मीर कभी आने का सोच रहा होगा, घूमने आने का सोच रहा होगा। हाँ, पेरिस में लास्ट टाइम अटैक हुआ, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर किल्ड देयर? हाउ मेनी मुस्लिम्स वर किल्ड इन पेरिस? आपको वो याद है? न्यूजीलैंड आल्सो। आपको वो चीज पता है? नहीं, शायद नहीं पता होगी आपको। वो किसने किया? आप अगर ये चीज है तो वहां पे किसने वो चीज किया? हम उसको भी कंडेम करते हैं। हम इस चीज, जहां पर भी किलिंग्स होगी, चाहे वो आज हो, चाहे वो इससे पहले हुई हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स की हो, हमारा यहाँ पे ट्रेड सिर्फ, मतलब मेरा तो 100% नॉन मुस्लिम्स के साथ ट्रेड है। और आपको यू नॉट गेट अ सिंगल एग्जाम्पल हमने किसी को धोखा तक दिया होगा। जो भी ट्रैवल बॉडी यहाँ पे, आप एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे शो कीजिए, किसी ने सिर्फ इतना कहा होगा कॉल पे, सर 1 मिनट, आपको मैं एक चीज बोलूंगा, आपको लास्ट आप सिर्फ स्टैट्स निकालिए 2020 सेकंड से लेके आज तक, अभी तक आप देख लीजिए कितने टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, और सालों तक आए हैं, कभी एक पत्थर तक नहीं गया है टूरिस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे कश्मीरी लोग जब भी, जो मैं तो ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं जब भी किसी, मेरा B2B का बिजनेस है, मैं जब भी किसी को कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप आइए, कश्मीर इज द सेफेस्ट प्लेस। और मैं वो क्यों बोलता हूँ? मैं इसलिए क्योंकि मुझे कश्मीरी लोगों पे भरोसा है, मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है। लेकिन जो कल इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम नहीं बोल पाएंगे उनको। क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि इसके कारण कश्मीरियत का भी नुकसान हुआ है? यहाँ जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं, यहाँ जो ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनका भी नुकसान हुआ है? जी, ये कश्मीर का इसमें ये जो है, ये कारोबार में ही नुकसान है बहुत ज़्यादा। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा बता रहे हैं कि मुस्लिम ये कर रहा है। मुस्लिम ये कभी नहीं कर सकता है। कि जब हम पहले कुरान में देखेंगे, कुरान में दिखा रहा है कि अगर ये इस इंसान जिसने किसी बेवजह को मार दिया, वो उसने पूरी इंसानियत में मार दिया। उसके बाद और ये हदीस में दिखा रहा है, अल्लाह ताला बता रहा है कि जिसने किसी नॉन मुस्लिम को मार दिया, उसको जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल जाएगी। जो ये इंसान होगा, मेरे हिसाब से वो मुस्लिम नहीं हो सकता है, तो मुस्लिम भी ये नहीं कर सकता है। और बोल रहा है कोई कश्मीरी ने किसी ने किया, तो आप देखिए कितने लाखों से ज्यादा यहाँ पे कश्मीर जो है, पूरे कश्मीर बंद है। ये क्या वजह है कि नहीं, हमने ये नहीं किया है, हम ये नहीं कर रहा है, तो इसके हिसाब से हम नहीं बोल रहे कि ये हमने किया होगा। कश्मीरीज हमेशा टूरिस्टों को विद ओपन आर्म्स वेलकम करते हैं। अगर आप रात को यहाँ पे नॉक करेंगे किसी घर में, ही विल गिव यू द प्लेस देयर टू अकोमोडेट। हमने टूरिस्टों को मस्जिदों में अकोमोडेट किया, हमने टूरिस्टों को घरों में अकोमोडेट किया। We are witnessing huge rush of tourists from the last 5 years. Show me a single complaint where they have lodged a complaint. तो शायद ये कहना है कि ये बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि हम अभी इस पॉइंट पे ये नहीं कह सकते कि फोर्सेस गलत है, वो गलत है। We are not putting fingers on anybody at this time. हम ये चीज बता रहे हैं, इनका, मेरे हिसाब से इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उस टाइम पे ये हमला हो, वो कहाँ से आए, वो एंटर कहाँ से हो, वो आप समझ रहे हो, कहाँ से आए, वो रह कहाँ पे रहे थे। फोर्सेस को इस सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पता? ऐसा नहीं है ना कि वहाँ पे वो जो बाइसरन वैली में वो सीन हो गया, वहीं पे पैदा हो गए, जमीन से निकले और वहीं पे फिर ये सारे इंसिडेंट्स हो गए। कहीं से तो आए है ना, उनके आर्म्स, बाकी चीजें, ये सारी चीजें। वी आर आल्सो वी डोंट हैव। एक मिनट हमें भी इस बेसिस पे, हमें भी कोई, मतलब हम भी एक आंसर की तलाश में है कि हु इज बिहाइंड दिस, क्या चीज है, कौन है, क्या नहीं, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब ये चीजें बहुत, मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं कल का बच्चा हूँ, ठीक है, तो बहुत पहले ऐसा था कि अमंग इफ यू आर 100 पीपल्स ऑफ कश्मीर, उसमें से 20% 10% कह रहे थे कि वी वांट अ सेपरेट कश्मीर और वैसा चीज़। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल 4 साल से ये है कि ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन ऑफ कश्मीर वो ये चीज़ कह रहा था, वी आर इंडियंस। ये सारे इतने सारे लोग, हमें कौन सी चट्टी है अगर कोई मरा, इफ वी डोंट केयर अबाउट दोस पीपल्स, हमें कौन सी मजबूरी है हम यहाँ पे खड़े आपके सामने? हमें तो घर पे रहना चाहिए ना। तो उसके बावजूद देखो यहाँ पे मार्केट इज क्लोज्ड। We are not the enemies. We are wounded. We are the wounded. We are also feeling the same thing जो तो यहाँ पे कश्मीरी बेचारा we are also respect that thing, that's हमारे what घर के बंदों का, घर के अफरादों का कत्ल हुआ। We are not, nobody knows, not a single Kashmiri is with this.
but this my friend is very much right that it is security lapse. जबकि आप लाल चौक में हैं इस वक्त, you know, every 50 meters we have a security person. यहाँ 24 आवर सिक्योरिटी है. तो हाल ही में गृह मंत्री ने या यूनिफाइड कमांड की मीटिंग बुलाई. अमरनाथ यात्रा 2 महीने हैं अभी यात्रा होने में, लेकिन फिर भी 2 महीने पहले ये यूनिफाइड कमांड की मीटिंग, एंड वन ऑफ द इश्यूज इन द यूनिफाइड कमांड मीटिंग में था कि अमरनाथ यात्रियों की सिक्योरिटी. तो दैट मीन्स बाईसरम में भी आसपास कहीं इधर उधर फौजी कैंप है, फौजी रहते हैं. आप क्या कहते हैं, हम भी जाते हैं पहलगाम, ऐसा नहीं है कि वहाँ फौजी नहीं होते. तो ये ब्रीच हुआ तो कैसे हुआ? अगर बॉर्डर के पास होता हम मानते, जैसे हाल ही में कुछ 2 एपिसोड्स हुए, राजौरी में हुआ, कठुआ में हुआ, लेकिन बॉर्डर से यहाँ तक कम से कम 200-300 किलोमीटर है. हाउ दे हैव परपेट्रेटेड टू बाईसरम एंड किल्ड आवर ओन फैमिली मेंबर्स. We proudly say that we are crown of India. If we have certain issues, we'll resolve them accordingly. But they are our own brothers, family members, जिनका कल ये कत्लेआम किया गया. उनका क्या गुनाह था? वो यहाँ घूमने आए थे, वो हमारे मेहमान बन के आए थे. हमने उनकी अपने लिए छातियाँ उनके लिए खोल के रखी हैं. उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे कुछ भी होता, हर आए दिन गृह मंत्री कहता है, हर आए दिन गृह मंत्री कहता है, हर नेशनल मीटिंग पे, हर कोई किसी रैली में, कि आप जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हट गई, सिंस दे हैव एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, 35 व्हाटएवर इट इज, तब से वहाँ मिलिटेंसी नहीं है, अमन है. एलजी साहब हर लोकल फंक्शन में कहते हैं कि 370 जब से हट गया, बुक फंक्शन हो, बुक लॉन्चिंग फंक्शन हो, कुछ भी हो, अब वहाँ मिलिटेंसी नहीं है. और जम्मू कश्मीर की आवाम भी कहती है लद्दाख की आवाम के साथ कि यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं है, यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, और ना ही कभी कोई कश्मीरी मिलिटेंट था या टेररिस्ट था. या मान लीजिए, टेक दिस मैसेज फ्रॉम मी, फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हमको टेररिस्ट अगर फिर कोई क्लेम किया जाता, हमको बनाया गया था टेररिस्ट. वी आर नॉट टेररिस्ट, हम टेररिस्ट नहीं थे, मिलिटेंट नहीं थे. So we are with this, we are one, we are Indians. इसका गलत रंग ना पेश किया जाए. किसे जिम्मेदार मानते हैं, किसने बनाया? हम नहीं जानते कि कौन है कौन है. I know what you want to say. नहीं, उनके साथ क्या मतलब है? वो मुल्क खुद परेशान है, वो मुल्क खुद परेशान है, आज तक परेशान है. वो भीख मांग रहे हैं. क्या आप समझते हैं कि उनके लिए ये फुर्सत है यह करने के लिए? Why are we blaming others? We shall blame ourselves. जब हम इसका दावा करते हैं, जब नक्सलाइट्स के पीछे पड़े, हालांकि वो आतंकवादी नहीं है, वो नक्सलाइट्स है, वो जंगलों में रहते हैं, वो कहते हैं हमें जंगलों में सुरक्षित रहने दो, हमें पीसफुल रहने दो. जंगलों में भी हम उनको निकाल रहे हैं, आपको मार रहे हैं. नक्सलाइट्स पीसफुली जंगलों में नहीं रहते, उनके कारण आम आदिवासी भी परेशान है. मैं उस राज्य से आती हूँ, छत्तीसगढ़ से, जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी सिचुएशन बेहतर जानती हूँ. और ऐसा नहीं है कि नक्सलाइट्स कोई नुकसान नहीं करते, उससे आम आदिवासियों को कोई नुकसान नहीं होता. इस चीज को इज इक्वल टू करने के लिए जो आप केस प्रेजेंट कर रहे हैं वो है. कहीं पे भी हो, पूरी दुनिया में 90 से आज तक कहीं कुछ हुआ, 90 से शुरू हुआ था ये. किसी को मतलब सवाल आदमी को कुछ किया, किसी के साथ यात्रा आते थे, इन्होंने खुद ये इशू बनाया. कुछ नहीं, कश्मीर खाली बंद नहीं है इसकी वजह से पूरा JNK बंद है. पूरा JNK, रियासी, कुटवा, रामबन, पूंछ, राजौरी सारा बंद है. जम्मू बंद नहीं है, जम्मू बंद नहीं है. ये उनका कत्ल नहीं हुआ, ये हमारी कश्मीरी का कत्ल हुआ. मैं इतना बोलना चाहता हूँ बस. अभी भी अगर इसके साथ अगर कुछ गलत हुआ होगा, सो दे अभी तो उनके पास मौका है आपके पास करने का, आपके पास. फिर वो अभी बहुत सारे ऐसे, हम भी अभी बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर भाई है, ट्रैवल एजेंट्स है, जो भी हमारे साथ अभी गेस्ट हैं, उनसे अब रिव्यूज ले रहे हैं, बाकी चीजें, सो दैट वो एक जो भी एक नेगेटिविटी फैली है वो एक पॉजिटिविटी दे, अपने एक राय दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अब कोई भी वीडियो चेक करो अभी सोशल मीडिया पे, तो अभी बच्चा फोन उठा के गेस्ट से पूछेगा कि कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका. एक भी वीडियो आप मुझे दिखाइए, हमें दिखाइए, जहाँ पे टूरिस्ट बता रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है. जिन लोगों ने अपने परिवार वाले खोए, जो वहाँ के विक्टिम्स हैं, जो इंजर्ड है, हम उनके अकाउंट सुन रहे हैं, आई विटनेसेस के अकाउंट सुन रहे हैं. वो डरे हुए हैं, उन्होंने अपने घर वालों को खोया है, उनके मन में डर है, उनके मन में बेचैनी है. उसको कैसे डिनाई किया जाए? सही बात, उनका डर है, उनको हुआ उसी के मतलब हुआ, डर की वजह से हुआ. ये है डर है उनका, वो कहाँ करेंगे बेचारा. जैसे अगर ये जो है ना, ये कश्मीरी नहीं कर सकता. बाकी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे आप पूरे कंट्री में ये मैसेज दे दीजिए, ये कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग ना दे दीजिए प्लीज.
और किसी अपने अगराज व मकासद के लिए इसको इस पे सियासत ना करें। ये इंसान मर गए हैं, ये कोई जानवर नहीं मरे हैं। जानवर भी अगर मरे तब भी अफसोस है। लेकिन अगर वो महिला जो सामने आकर ये बता रही है कि मैं भेलपुरी खा रही थी, मेरे पति वहां खड़े थे, उनसे उनका नाम पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी चेक की गई और उसके बाद उन पर गोली चलाई गई, तो इस इंसिडेंट के इसके बिल्कुल हम जवाब देंगे आपको। ये जाहिर सी बात है, जिसने ये भी खेल रचा है, ये जाहिर सी बात है, वो तो इंसान है नहीं, उसका कोई मजहब है नहीं। वो इस चीज को हाईलाइट करना चाहता था कि ये मैं हिंदू बोल के करूंगा ताकि ये अफवाह मच जाए और कश्मीर बदनाम हो जाए। ये शॉर्टली उसको मैंने हाईलाइट करके कहा और वो खुद ही कहता है आप मुझे बोलो आप हिंदू हो, और ये बात उस बंदी से बुलवाएगी जो वहां खड़ी थी कि आप बोलो कि आप हिंदू हो, ताकि उसके मन में ये डर छपा रहे और वो जब किसी दूसरे के सामने जाके बोले, वो ये बोलो कि मुझे मैं हिंदू थी, मैं इसीलिए मारी गई उसके सामने। नहीं तो ये मुस्लिम और हिंदू के वो डिस्टेंस नहीं थे, वहां फिर मुस्लिम भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, बट ये मैसेज हाईलाइट कर दी कि हिंदू मार गए, वहां पे कश्मीरी हाईलाइट कर दिए। कश्मीर की इस वक्त पूरा इसका जो और ऐसे वहाँ पर कश्मीरी नहीं थे, वो कश्मीरी थे। एक मिनट एक एक करके बात करिए, तब माइक पे आवाज आएगी। हम ये ओपनली बोल रहे हैं कि हमारा जो एहतजाज चल रहा है, पहले तो उनकी कंडेम के लिए हम इधर आए हैं, दूसरा ये न कोई जिम्मेदार ठहराए कि कश्मीर इसका जिम्मेदार है या कश्मीरी इसको जिम्मेदार नहीं है मैडम, जो इसके जिम्मेदार है वो अभी तक मर जाने चाहिए। कश्मीर जिम्मेदार नहीं है। इतना कह सकते हैं, जिन्होंने ये वारदात मतलब अंजाम दे दी, उनको बीच रास्ते पे इधर हमारे सामने पेश किया जाए और फांसी हम दे देंगे, फांसी हम दे देंगे हमारे सामने, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है मतलब कातिल को ढूंढना, क्योंकि वो भारत का काम है, गवर्नमेंट का काम है, सिक्योरिटी का काम है। फिर हमारे तक है, हम उसको यहाँ पे बीच रास्ते पे फांसी दे देंगे, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? खुद दे देंगे, क्योंकि ये जो अंजाम हुआ कल वहाँ पे। तो दोस्तों इसकी पूरी वीडियो आपको इनके मेन चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप क्या कहते हैं इस कश्मीर की वीडियो पे, कि आपकी क्या राय है, क्या ये कश्मीरी सही कह रहे हैं? कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, सरकार का काम है ये उनको ढूंढना और उनको सज़ा देना। तो भाई ये कश्मीर के लोग भी जो हैं वो इस बात पर अफसोस करते हैं कि ये जो भी हुआ वो गलत हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कैसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।